आरा शहर में आर के एकेडमी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने विद्यालय की एक और नए शाखा का उद्घाटन बिहारी जी महाराज कॉलेज के बगल में रामनगर चंदवा में किया। विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मोनिका राज का कहना है कि बच्चों में उच्च शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में प्रदान किए जाएंगे। सॉल और भागवत गीता से सम्मानित करते हुए वहाँ की एक्टिविटीज को देखते हुए हमें लगा कि मोनिका जी हो या रोहित जी, जो बच्चों के प्रति उनका लगाव, काम करने की क्षमता, योग्यता, दृढ़ निश्चय के साथ जो विद्यालय को चला रहे हैं, वह विद्यालय निश्चित रूप से दिनों दिन तरक्की कर रहा है। विद्यालय 2 हो या 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बच्चों पर, आपके देने वाली शिक्षा पद्धति पर। आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसका मायने रखता है। मैं एक छोटा सा इनको उपहार देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर को कि इस काबिल समझा कि सम्मानित किया गया। और मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी तरह से प्यार दिखता रहे हमारे लिए और मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हम अपने स्कूल को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे हम एक छोटा पौधा लगाते हैं अपने घर में तो उसको बहुत देखभाल करते हैं। स्कूल तो बहुत है, आरा में बहुत सारे ब्रांड के स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन वैसा स्कूल जहां आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को नाजुक तरीके से हर वो पोषण दिया जाए। पोषण सिर्फ खाने पीने का नहीं, उनका व्यवहार, उनके अंदर ईमानदारी, शिष्टाचार, संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीज़ों का अगर विकास एक विद्यालय में होता है तो वैसे विद्यालय में अपने बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए। और मोनिका जी के रूप में मैं एक अच्छी माँ, एक अच्छी गृहिणी और एक अच्छी प्रशासक को देखती हूँ, और मेरा बहुत आशीर्वाद है कि, और आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को एक कुशल हाथ में, एक प्यारी माँ के हाथ में आपने सौंपा है। क्योंकि इन बच्चों को किताबी बातें समझ में नहीं आती है, ये किताब समझते भी नहीं हैं, ये सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। और मैं यहाँ से अनाउंस करूँगी कि इनके इसी प्यार और व्यवहार को देख के मेरा भी एक बेटा है 3 साल का, तो मैं यहीं भेजूँगी ताकि अच्छे हाथों में मेरे बेटे की परवरिश हो। और छोटे बच्चों को प्यार चाहिए, बाकी पढ़ाई लिखाई तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कार, प्यार, केयर, कि वो एक अच्छा इंसान बन के निकले। ज़्यादातर घरों में जो मैंने देखा कि टीवी चल रहा होता है, माँ मोबाइल लेके बैठी होती हैं और बच्चे को बोलती हैं तू दूसरे रूम में जाके पढ़। क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा भले ही दूसरे रूम में चला जाएगा, बुक लेके बैठ जाएगा, लेकिन उसका माइंड मम्मी के मोबाइल पे रहेगा कि मम्मी क्या देख रही है, मेरे को नहीं दिखा रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें बदलना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा। बाप थारे मिट जाएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग थारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। छोटा सा और बहुत बृहद कहा जाए तो एक प्रयास है कि हम अपने बच्चों की भविष्य कहाँ शुरुआत करें। सबसे पहले बचपन में हमारे पास जब बच्चे होते हैं तो दिमाग में एक बड़ा सा उलझन पैदा होता है कि हम अपने बच्चों की भविष्य कहाँ शुरुआत करें, किस जगह शिक्षा की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। ये देखना सभी अभिभावक का कार्य होता है और उनके साथ जुड़े हुए उन शिक्षकों का भी कार्य होता है। क्या वो शिक्षक आपके बच्चे के योग्य हैं कि नहीं।
पिछले 8 सालों से पकड़ियाबर में स्थित, और बहुत सारे स्कूल हमारे सामने आए और गए। हम लोगों ने अपनी निरंतरता को जारी रखा। और अब पुराने अभिभावकों से बात किया जाए तो सभी कहें कि सारे शिक्षक सभी अभिभावक से जुड़े होते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। जैसे उस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और हमारे इस विद्यालय में पूरा सहयोग करें, और हम लोग पूरा RK एकेडमी परिवार आप लोगों के साथ है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। हमारे शिक्षक जो भी वहाँ पे हैं वह निरंतर, ये कह लीजिए कि 24 घंटे अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग एट ए टाइम उसको सॉल्व करते हैं। बैंक से चाहे जब हो जाए, 8 बजे 9 बजे रात, जो भी प्रॉब्लम है, हम उस विद्यालय में स्टार्टिंग से ही हैं। और वहाँ का जो ये बच्चों का जो स्ट्रेंथ है ऐसे ही नहीं है, वहाँ पे काम होता है। हर पेरेंट्स से हम लोग जुड़े रहते हैं और सभी अच्छी तरह से देखभाल होता है। अब हम लोग आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार जुड़ करके आप हम लोगों के साथ मिल करके काम करके देखिए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। थैंक यू। नीली पीली आहा, कहाँ चले, सूर हिला के कहाँ चले, पूंछ हिला के कहाँ चले, गन्ने खाते कहाँ चले, मेरे घर भी आ जाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। विनती सुन लो हे भगवान, हम सबको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, नित्य करें हम ऐसे काम जिनसे बड़े देश किसान। प्ले ग्रुप के बच्चे जो हैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप जाइएगा तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाउ आर यू मैम, आई एम फाइन, पूरा अच्छे से बताते हैं। तो लगता है कि चलो अच्छा है, बच्चे रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं। नेशनल सिंबल्स से लेके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 3 साल का बच्चा उतना कर ले रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। तो वो सारे बच्चों में, वैसे बच्चे तो कुछ भी सीखें उनके ऊपर है, क्योंकि बच्चों की कैपेबिलिटी हम तय नहीं कर सकते। बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा जानकार होते हैं। और 2 साल की उम्र से जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छा, कैचिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है। हम लोगों से कहीं ज़्यादा बच्चे कैच कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सोच होती है एज अ ह्यूमन, कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, 3 साल का है, दूर नहीं भेजना है ना, इसको बगल के स्कूल में, जबकि हम हालत जानते हैं उसकी कंडीशन क्या है, कि वहाँ पर किस तरीके से परवरिश दी जा रही है, जैसा हम एजुकेशन देना चाहते हैं। बट उसको देखते हैं कि चलो छोटा है, अभी मैनेज कर लेते हैं, बाद में बड़े स्कूल में डालेंगे, ये सोच रखते हैं। लेकिन यहाँ जो सोच है ना हमारी, ये गलत हो जाती है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, 2 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है, उसका कैचिंग पावर और जिस तरह से वो देखकर सीखता है, वो गीली मिट्टी के समान है। तो गीली मिट्टी में जो आकार देना होता है वो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन वही मिट्टी जब किसी चीज़ का शेप ले लेती है, सूख जाती है, तो उसको आकार देने में या तो वो टूट जाएगी, या तो जिस तरह से है, अगर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि 50-60 का चांसेस बनता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस पे ध्यान रखें कि बच्चे को जो भी, जैसे बच्चे जो इस एज में जा रहा है उस पे ध्यान रखा जाए कि हम उसको कैसा घर में भी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उससे बातें कैसे कर रहे हैं, चाहे आपस में आप किस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। बच्चा वही सीख कर आता है। और स्कूल में किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से बातें की जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। जो है 20 सीट्स बुक हो चुका है और रिमेनिंग हमारे पास 75 और 70 के अराउंड सीट्स बचे हुए हैं। तो आप लोग बुकिंग करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहेंगे कि बच्चा जो है 3 अप्रैल से वो क्लासेस स्टार्ट कर देगा और शुरू से उनको क्लासेस भेजना स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।